दोस्तों, मैं हमेशा चीख चीख कर आपसे कहता रहा कि आप सावधान हो जाइए, सावधान हो जाइए। ये पिज़्ज़ा, ये बर्गर, ये फास्ट फूड, ये जंक फूड आपके जान के दुश्मन है और आपने बिल्कुल भी इस चीज़ पर ध्यान देते ही नहीं है। कोई भी कहता है तो समझते हैं कि फालतू है, ये इंसान जो है पिछड़ा हुआ है, ये पीछे का ज़माने का है और हम जो कर रहे हैं वो ठीक है। ये तो फैशन है, पिज़्ज़ा बर्गर ये सब कुछ खाना, ये तो फैशन है। ये नहीं खाया तो फिर फैशन किस काम का है। आज देखिए क्या हुआ है। अमरोहा की एक 16 साल की बच्ची ने कैसे एक लड़की ने दम तोड़ दिया और सिर्फ इन्हीं चीज़ों के खाने से। ये रिपोर्ट आप देखिए, आप समझ जाएंगे। सिर्फ एक वीडियो नहीं है बल्कि आज की नई पीढ़ी के लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी भी है। उन माँ बाप के लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी है जो माँ बाप अपने बच्चों को बाहर का कुछ भी खिला देते हैं, उनको रोकते नहीं हैं। मोबाइल उठाकर ऑर्डर करके रोजाना अपने बच्चों को घर पर फास्ट फूड खिला रहे हैं। ऐसे लोगों के लिए आज ये खबर सुनना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं आप लोगों को डरा नहीं रहा हूं बल्कि अवेयर कर रहा हूं, क्योंकि अगर आप अभी नहीं संभले तो आने वाले वक्त में आपके बच्चों के साथ भी ऐसा हो सकता है। उत्तर प्रदेश के अमरोहा से एक मामला सामने आया जहां पर 16 साल की एक लड़की की मौत हो गई। और मौत किस वजह से हुई है आप जानकर हैरान रह जाएंगे। 16 साल की एक लड़की 11th क्लास में पढ़ती थी। फास्ट फूड खाने का उसको बहुत ज्यादा शौक था। चाउमीन, पिज्जा, बर्गर, मोमोज रोजाना ये लड़की खाती थी। अचानक से इसके पेट में दर्द उठा। घर वाले हॉस्पिटल लेकर गए। हॉस्पिटल में जाने के बाद जब टेस्ट हुए तो सामने ये बात आई कि इसका जो पाचन तंत्र है वो बहुत ज्यादा कमजोर हो चुका है। फास्ट फूड खाने की वजह से पाचन तंत्र कमजोर हो गया, आंतों में सुराख हो गए। फिलहाल डॉक्टर्स ने थोड़ा सा इलाज किया, ऑपरेशन किया। ऑपरेशन करने के बाद थोड़ी सी तसल्ली हुई घर वालों को कि शायद अब ये ठीक हो जाएगी, लेकिन हालत ठीक नहीं हुई और कुछ ही दिन के बाद लड़की की मौत हो जाती है। 16 साल की लड़की की मौत सिर्फ इस वजह से हो गई कि वो रोजाना चाउमीन, पिज्जा, बर्गर और मोमोज जैसी चीजें खाती थी। दोस्तों, आजकल हर घर का यही हाल है। आप घर पर कुछ भी कितना भी अच्छा बच्चे को बनाकर देंगे, लेकिन बच्चा नहीं खाएगा। बच्चा कहता है मैं नहीं खाऊंगा। आप फटाक से मोबाइल उठाते हैं, ऑर्डर कर देते हैं या फिर बाजार जाकर उसके लिए फास्ट फूड लेकर आ जाते हैं और बच्चा उसको बहुत शौक से खाता है, क्योंकि फास्ट फूड थोड़ा टेस्टी लगता है। बच्चे के जब मुंह लग जाता है एक बार तो फिर वो उसको छोड़ता नहीं है। इसमें गलती जितनी बच्चों की है उससे कहीं ज्यादा पेरेंट्स की भी है। पेरेंट्स को शुरू से ही बच्चों को इन चीजों की लत नहीं लगवानी चाहिए। जब बच्चे को लत लग जाती है तो उसके बाद वो लत छूटती नहीं है और फिर बच्चा रोजाना घर का खाना छोड़कर बाहर का खाना पसंद करता है। फास्ट फूड का रोजाना खाना इतना ज्यादा खतरनाक आपके बच्चे के लिए हो सकता है कि जिसका अंदाजा आप भी नहीं लगा सकते। 16 साल की एक लड़की की आंतों में छेद हो गए। डॉक्टर्स ने कहा कि फास्ट फूड का सेवन इसने बहुत ज्यादा किया, बहुत फास्ट फूड खाया, जिसकी वजह से इसका पाचन तंत्र कमजोर हो गया। आंतों में छेद हुए और लड़की की मौत हो जाती है। ऐसा केस कोई पहली बार सामने नहीं आया है। पहले भी ऐसे केस हमारे सामने आ चुके हैं कि फास्ट फूड खाने की वजह से बच्चों की हालत बहुत ज्यादा खराब हुई, मौतें भी हुई, लेकिन फिर भी धड़ल्ले के साथ रोजाना पेरेंट्स अपने बच्चों को फास्ट फूड खिला रहे हैं। मैं ये नहीं कहता कि फास्ट फूड के ठेले बंद हो जाना चाहिए, उनका भी बेचारों का कारोबार चल रहा है, लेकिन कम से कम रोजाना खाने से परहेज करना चाहिए। बहुत शौक से जो बच्चे रोजाना फास्ट फूड खाते हैं, रोजाना खाने की बजाय हफ्ते में एक बार खा लें, 2 बार खा लें, लेकिन रोजाना जिन लोगों की आदत है उनको आगे चलकर बहुत बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। एक कड़वा सच ये भी है कि हमारे देश के अंदर किसी की मौत शराब पीने की वजह से हो जाती है, जहर पीने की वजह से हो जाती है, कुछ ऐसा खा लेते हैं जिसमें मिलावट होती है, उस वजह से अगर मौत हो जाती है तो हम लोग हल्ला काट देते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, इसका जिम्मेदार कौन है। लेकिन जंक फूड जैसी चीजें हम अपने बच्चों के हाथों में खुद पकड़ाते हैं। रोजाना जंक फूड खाना ऐसा है जैसे हम अपने बच्चों को अपने हाथ से जहर दे रहे हैं। अब यहां पर कमेंट बॉक्स में यह मत कह देना कि फराज भाई आप भी खाते होंगे फास्ट फूड, सभी खाते हैं। मैं बहुत कम खाता हूं। हां, मैं खाता हूं, लेकिन शायद महीने में एक बार खाता हूंगा, बहुत थोड़ा सा, वो भी क्योंकि जंक फूड ऐसे होते हैं कि इसमें टेस्ट ज्यादा अच्छा होता है। तो बच्चे के मुंह जब लग जाता है तो बच्चा खाना पसंद नहीं करता है घर का, बल्कि यही खाना पसंद करता है। माँ बाप ये समझकर अपने बच्चों को खिलाते हैं कि अरे हमारा लाडला बेटा है, हमारी लाडली बेटी है, अभी तो बच्ची है,
बाहर का खाना लेकर आएंगे तो हमारी बच्ची खुश होगी, हमारा बच्चा खुश होगा। लेकिन उनको यह नहीं पता है कि वो जो खाना लाड प्यार में अपने बच्चों को खिला रहे हैं, अभी तो उनको लाड प्यार लग रहा है, लेकिन जब बच्चा धीरे धीरे बड़ा होगा, सिम्टम्स तब सामने आएंगे। दोस्तों, एक हकीकत यह भी है कि ये जो पीढ़ी है इस वक्त बच्चों की, खुदा खैर करे कि आने वाला वक्त 10-15 साल जो हैं, उन 10-15 साल के बाद इन बच्चों का क्या हाल होगा, अल्लाह बेहतर जाने। तो भाई आपने देख लिया अच्छी तरह से। मैं आपसे हाथ जोड़कर गुजारिश कर रहा हूं कि खुदा के लिए समझ जाइए, ज़िंदगी बड़ी अनमोल होती है और ज़िंदगी सिर्फ एक बार मिलती है। एक बार के बाद में फिर ज़िंदगी नहीं मिलती है। ये ज़िंदगी बहुत अनमोल है। इस ज़िंदगी को सजा कर रखिए, संवार कर रखिए। अपने घर का शुद्ध सात्विक भोजन करिए, खाना खाइए, साफ सुथरा खाना खाइए। और ये इस तरह के जो केमिकल वाले खाने हैं जिनके अंदर अजीनोमोटो और इस तरह के ये जो विदेशी केमिकल्स मिलाए जाते हैं, ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होते हैं। इनके अंदर एसिड की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। इसको एडिक्शन के लिए इसमें ऐसे केमिकल मिलाए जाते हैं ताकि आप इसके आदी हो जाएं। और जब केमिकल आपके पेट में जाते हैं तो धीरे धीरे करके ही आपके हाथों को खा जाते हैं, आपके हाथों के अंदर छेद हो जाते हैं। और एट लीस्ट ऐसा होता है, या तो ज़िंदगी बिल्कुल बर्बाद हो जाती है, हमेशा के लिए आप मरीज़ हो जाते हैं, या फिर जान से हाथ धोना पड़ता है। भाई मैं गुजारिश कर रहा हूँ आप लोगों से कि अब भी समझ जाइए, वक्त है, अब भी समझ जाइए, अपने बच्चों को बचा लीजिए, अपने बच्चों की जान बचा लीजिए। और आज इसी एक मैसेज के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। इजाज़त दीजिए अपने भाई डॉक्टर अतर शर्मानी को। अस्सलाम वालेकुम।